जियांगे में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। श्रीमती जिया की मौके पर ही मौत हो गई। श्री जिया और उनकी बेटी जिया यू गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल भेजे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार जिया परिवार का ही एक दूर का रिश्तेदार है, जिया वेई। ये कैंडी बहुत मीठी है। तुमने मेरी गुड़िया गंदी कर दी। तुम मेरी गुड़िया वापस करो। पिताजी, इतनी बड़ी होकर भी खिलौनों से खेलती है, क्या वह बेवकूफ है? वहां से हटो, बेवकूफ। श्रीमान शेन, मिस जिया यू ऐसी हैं, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? अगर तुम जिया वेई की सजा कम करना चाहते हो तो जिया यू का ख्याल रखो, वरना मैं मरते दम तक समझौता नहीं करूंगा। क्यों देखभाल करूं? तुम यहीं रहो रिपोर्ट्स लेने के लिए। भाई का, मेरा, डॉक्टर का। जिया यू। डॉक्टर चेंग यू। धन्यवाद, बहुत अच्छी लड़की, हमेशा डॉक्टर का इंतजार करती रहती है। तुम्हारे पिछले चेकअप के नतीजे आ गए हैं, तुम्हें ब्रेन कैंसर है। ब्रेन कैंसर क्या होता है? डॉक्टर चेंग यू, क्या मुझे बहुत कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी? जियायू, ब्रेन कैंसर से मौत हो सकती है। अगर मर गई तो तुम फिर कभी शेन नानशू से शादी नहीं कर पाओगी। नहीं, यू नानशू भाई से शादी करेगी। नानशू भाई ने पिताजी से वादा किया है। ठीक है, तो तुम वापस जाकर शेन नानशू को बताओ कि वह तुम्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए ले जाए। नानशू भाई, रुक जाओ बदमाश। उसे मत छूना। नानशू भाई, उसी ने मेरी माँ को मारा था। नहीं शाओयू, आपके और नानशू की सगाई की पार्टी के दिन जो कार दुर्घटना हुई थी वो एक हादसा था। मैं नहीं चाहती थी। शाओयू, शावेई को 3 साल से जेल में बंद कर दिया गया है। उसने अपने कर्मों का फल भुगत लिया है। शावेई अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। क्यों नानशू भाई, क्यों? भाई क्यों? यू को समझ नहीं आ रहा है। शावेई को जेल में ल्यूकेमिया हो गया है। मैं उसे जेल में मरने नहीं दूंगा। क्या ल्यूकेमिया? पर उसने मार डाला। बहुत हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि वो एक दुर्घटना थी। मुझे ये बात दोबारा मत कहवाना। मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ रहे। अगर वह यहाँ रही तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तो तुम चली जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मेरी वर्तमान प्रेमिका शावेई है, उसे यहीं रहना होगा। नानशू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा लेने जाता हूँ। भाई, क्या इसलिए कि शावेई बीमार है और तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? मैं भी बीमार हूँ और मुझे बताया गया था कि ये एक जानलेवा बीमारी है। तो तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। यहाँ क्यों रुकना है? अगर तुम अस्पताल जाओगे तो जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तुम चले जाओ। तुम जाओ, तुम निकल जाओ। शायू, 3 साल पहले तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाई। 3 साल बाद तुम एक मूर्ख बन गई। मुझसे क्या मुकाबला करोगी? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें मरने दूंगी। तुम्हारी माँ तो बस एक बलि का बकरा थी। हिम्मत है तो जाओ शेन नानशू को बताओ, देखो क्या वो तुम पर तरस खाएगा। शायू, कृपया मुझे और मत मारो। जाओ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इस जन्म में तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। नानशू, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ही इसकी हकदार हूँ। अगर ब्रेक फेल नहीं हुए होते। तुम्हारी गलती नहीं है, सब कुछ बीत गया। लेकिन अगर मैं नहीं होती, तुम और शायू अब तक शादी कर चुके होते। मैंने कहा था वो पारिवारिक गठबंधन था। तुम जानती हो हमारा कोई प्यार नहीं था। लेकिन वो इतनी सुंदर दिखती है और तुम दोनों रोज एक ही छत के नीचे रहते हो। अगर शाह अंकल और शाह आंटी का कार दुर्घटना नहीं हुई होती तो मैं उसे आश्रय नहीं देता। नानशू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
मालिक ठीक नहीं है। अस्पताल ने अभी अभी सूचित किया है शाह सर की हालत बिगड़ गई है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। शायू, तुम रोना बंद करो, वरना शाह अंकल को दुहक होगा। तुम्हारे माता पिता मरे नहीं हैं, वे स्वर्ग से तुम्हें देख रहे हैं। स्वर्ग? क्या मैं वहां जा सकती हूँ? बाद में जाओगी, हम सब जाएंगे। डॉक्टर, आप बहुत अच्छे हैं। शायू, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। शाह यू, इधर आओ। पिताजी चले गए। श्रीमान शेन, चाहे कुछ भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप दामाद के तौर पर चाचा शाह का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करेंगे। शाह परिवार में शाह यू के अलावा कोई और नहीं है। शायू, क्या तुम जानती हो कि मुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? मैं तुमसे शादी करने के लिए मान सकता हूँ और तुम्हारे पिताजी का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? शाह वेई को ल्यूकेमिया हो गया है। तुम उसकी चचेरी बहन हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अपना बोन मैरो दान करोगी। अगर मैं अपना बोन मैरो दान कर दूं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। क्या तुम जानती हो बोन मैरो दान करने का क्या मतलब है? मैं जानती हूँ कि भाई खुश होंगे। भाई खुश होंगे तो मैं भी खुश होंगी। बोन मैरो कब दान करना है? क्या बोन मैरो दान करने से दर्द होगा? नहीं दर्द होगा। भाई, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, ये बहुत दर्द देता है। भाई, इंजेक्शन मत लगाओ। भाई। शुरू करो। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, नहीं भाई। कियोन की बहुत दर्द हो रहा है। नंशु, नंशु, तुम जाग गए। तुम क्या सोच रहे हो? मिलान के परिणाम आ गए हैं। तुम्हारे और इक्सियायो के बोन मैरो का मिलान काफी अच्छा है। अब ऑपरेशन किया जा सकता है। छोड़ो, मैंने एक्सियायो का इतना नुकसान किया है। यूएस की माँ को मार दिया और यूएस पागल कर दिया। वो जरूर चाहते होगी कि मैं इन मार जाऊं। वो मेरी मदद नहीं करेगी। भैया खुश होंज टुमेन भी खुश हो जाऊंगी। नहीं, नहीं भैया खुश होंज टुमेन भी खुश हो जाऊंगी। हाँ, बोन मैरो निकलवाना है इतना दर्दनाक है। अगर ऑपरेशन। नंशु, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सालों में मैं जेल में मौत को करीब से देखा है। उस समय वो बच्चा भी तो ऐसा है था। कौन सा बच्चा? जब तुम गर्भवती थी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताती? तुम पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ झेल चुके हो। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें जियायू की देखभाल करनी ही नहीं पड़ती। नानशु, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मैं कैसे तुम्हें दुखी होने दे सकती थी? कैसे तुम्हें मुश्किल में डाल सकती थी? जिया भाई, तुम चिंता मत करो। मैं अब किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए तुरंत सर्जरी की व्यवस्था करता हूं। डॉक्टर, जियायू, तुम कैसी हो? उसने मुझे क्यों धोखा दिया? कितना दर्द हो रहा है। जियायू, तुम्हारे पास अभी विचार करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम्हें पता है? क्या मैं स्वर्ग जा रही हूँ? मेरे पास तुम्हें जीवित रखने का एक तरीका है। क्या तुम चाहोगी? तरीका? वह? जियायू, क्या तुम भाग्य में विश्वास करती हो? जो लड़की इस बिस्तर पर लेटी है और जो लगभग तुम्हारे जैसी दिखती है, वह मेरी प्रेमिका है, जोशी। छोटी शी को दिल की बीमारी है जो कई सालों से चल रही है। अब वह और सहन नहीं कर पाएगी। वह कितनी बेचारी है। क्या उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? है, तुम उसे बचा सकती हो। तुम और वह मैच कर गए हो। बस तुम्हें अपना दिल उसे देना होगा और वह जी जाएगी। दिल?
मेरा? शायु, तुम्हारे दिमागी कैंसर का कोई इलाज नहीं है, पर छोटी शी को बचाया जा सकता है। क्या क्या तुम इस दुनिया में जीना नहीं चाहती? इंसान के लिए दिल सबसे जरूरी है। भले ही तुम मर जाओ, अगर दिल है तो तुम हो। छोटी शी तुम्हारी जगह जी सकती है। डॉक्टर, रो मत। तो उसकी मदद करो, तो मेरी मदद करो। क्या तुम्हें दूसरों से जलन नहीं होती कि वे सब कुछ कर सकते हैं? छोटी शी की दिमागी हालत ठीक है, वह तुम्हारे वो सारे काम कर सकती है जो तुम करना चाहती हो, और तुम बहुत लंबे समय तक जी पाओगी। तो क्या भविष्य में मैं भाई को पसंद कर पाऊंगी? हाँ, जब तक तुम्हारा दिल है, तुम उस आदमी से हमेशा प्यार करती रहोगी। शायु, किसी से प्यार करना बदलता नहीं है, चाहे दिल किसी के पास भी हो, यह कभी नहीं बदलता। हमेशा। कितना अच्छा है। डॉक्टर, मैं मानती हूँ, पर क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? मुझे एक इच्छा पूरी करनी है। मुझे एक ख्वाहिश पूरी करनी है। क्या तुम्हें शिम नानशु से शादी करनी है? मुझे अब उससे शादी नहीं करनी। डॉक्टर, क्या मैं एक तस्वीर खिंचवा सकती हूँ? मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें यह करने दूंगा। डॉक्टर, यह बहुत अच्छी लग रही है। क्या भाई अभी तक नहीं आए? वे कब आएंगे? उन्होंने अभी तक फोन नहीं उठाया है, शायद वे व्यस्त होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं फिर से कॉल करता हूं। डॉक्टर, क्या भाई अभी तक नहीं लौटे? सर, क्या हमें तस्वीर नहीं लेनी है? अगर हमने अभी तस्वीर नहीं ली तो हमारी छुट्टी का समय हो जाएगा। भाई, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। जल्दी करो, समय नहीं है। शायु, हड्डी के मज्जा के मिलान के नतीजे आ गए हैं। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले शाह वही को बचाने के लिए सर्जरी करानी होगी। समय नहीं है भाई, वे जा रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मुझे सर्जरी करने का वादा करना होगा। शायद जियायु, आप पहले शूटिंग के लिए जाओ। मिस्टर शेन को थोड़ी तैयारी करनी होगी, वह तुरंत तुम्हारे साथ आएंगे। या क्या मैं मेकअप आर्टिस्ट को तुम्हें पहले दे दूं? हेलो, क्या जियावी बेहोश हो गई है? मैं तुरंत आता हूं। मरीज को इस बार बचा लिया गया है। मिस्टर शेन, अब और देर नहीं की जा सकती, जल्द से जल्द सर्जरी करवाइए। ठीक है। नमस्ते, जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वो बंद है। मिस्टर शेन, हमने सब जगह देख लिया, वे बहुत पहले चले गए थे। घर पर कोई नहीं है। तो यहाँ और क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से जाओ, ढूंढो। ठीक है। नमस्ते, जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वो बंद है। अगर मैं अपनी अस्थि मज्जा दान कर दूं, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो मैं उसे दे देती हूँ। जियायु, तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें पछताने नहीं दूंगा। जियायु, तुम्हारी और क्या इच्छाएं हैं? मैंने अभी तक उल्का वर्षा नहीं देखी है, बड़े पहाड़ पर सूर्यास्त नहीं देखा है, पक्षी की तरह आसमान में उड़ने का अनुभव नहीं किया है। डॉक्टर, वह मेरी इच्छाएं पूरी करेगी, है ना? हाँ, वह करेगी। भैया, आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे माफ करना शियाओ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। आशा है कि तुम भविष्य में मुझ जैसे धोखेबाजों से दोबारा कभी नहीं मिलोगी। शियाओ।
क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो? ऑपरेशन शुरू करो। नमस्ते। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो बंद है। मैंने बोन मैरो निकाल लिया है। श्यावेई का इलाज करने वाले डॉक्टर किसी भी समय सर्जरी कर सकते हैं। बोन मैरो कहाँ से आया? किसका बोन मैरो है? शियाओ का। वो कहाँ है? बोन मैरो कब निकाला? शियाओ ठीक है, जल्दी सर्जरी करो, देर हो रही है। श्यावेई के लिए तुरंत सर्जरी का इंतजाम करो। श्रीमती शेन, आप चिंता मत कीजिए, मिस शियावी को कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे शियावी की ही चिंता हो रही है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। धन्यवाद डॉक्टर। तुम यहाँ शियावी का इंतजार करो और सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दो। जी सर। नर्स, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं शियायू के बोन मैरो दान के रिकॉर्ड की जांच करने में? मैं जानना चाहता हूँ वो किस कमरे में है। मिस्टर शेन, यहाँ आपके लिए कोई जानकारी नहीं है। क्या कोई गलती हुई है? यहाँ शियायू नाम का एक व्यक्ति है जो आज सुबह मरा था। ये असंभव है। ये कैसा ब्रेन कैंसर है और कैसा हार्ट ट्रांसप्लांट है? मिस्टर शेन, लाश अभी मुर्दा घर में है। क्या आप उसे देखने जाना चाहेंगे? वो कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं पता? ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि दिल की सर्जरी के बाद वह अब अच्छी नहीं दिखती। मैं विश्वास नहीं करता। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे उसकी हालत के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या जियायू ने तुम्हें नहीं बताया था? मैं भी बीमार हूँ। यह एक जानलेवा बीमारी है। वो नहीं है? क्या तुम उसके इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं हो? क्या वह कार दुर्घटना थी। जियायू के दिमाग में हमेशा खून का थक्का था। समय के साथ वह एक घातक ट्यूमर बन गया। जियायू जानती थी कि वह ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए उसने दिल दान करने की सहमति पर हस्ताक्षर किए। वो अभी भी एक बच्ची है। वो ये सब कैसे समझ सकती है? क्योंकि वह तुम्हें हमेशा प्यार करना चाहती थी, बिना रुके तुम्हें प्यार करना। तो क्या मैं उसके बाद भी भैया को पसंद कर सकती हूँ? शेन नानशु, भले ही तुम शियायू से प्यार नहीं करते, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम जीवन भर उसकी देखभाल करोगे। शियायू का जीवन समाप्त हो गया है। उसके अंतिम संस्कार का एहसान तुम पर है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने उसके साथ बुरा किया, तो उसका ठीक से अंतिम संस्कार कर दो। वैसे भी कुछ भी बुरा नहीं किया। आखिर तुम और वह आपस में कुछ भी नहीं थे क्या? मैंने अपनी अस्थि मज्जा दान कर दी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? भैया खुश होंगे तो मैं भी खुश होंगी। सुना है कल वो ब्रेन कैंसर वाली छोटी लड़की मर गई। बेचारी। उसका नाम शियायू था ना? सुना है उसका कोई परिवार भी नहीं था। बहुत दुखद। वो मर गई। वो वाकई मर गई। शियायू, तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारे पिता को पहले ही भेज दिया ताकि तुम्हें हम लोग के रास्ते में अकेलापन महसूस ना हो। लगता है भगवान ने तुम्हें कुछ साल और जीने दिए, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे अपनी अस्थि मज्जा दे सको और मैं अच्छे से जी सकूं। नानशु, अब कोई हमारी खुशी में खलल नहीं डालेगा। नर्स, कृपया नानशु को सूचित करें। उन्हें बताएं कि मैं जाग गई हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हमने पहले ही सूचित कर दिया है, लेकिन शेन जी अभी मुर्दा घर में है। वो अंदर आने को तैयार नहीं है। क्या वो मुर्दाघर में है? क्या वो मुर्दाघर में है? वो शायू के पास है। असंभव। उसे शायू से इतनी नफरत है। वो मुझे अकेला छोड़कर उस बेवकूफ की लाश के पास कैसे जा सकता है? मैं एक बेवकूफ से नहीं हार सकती, कभी नहीं। चाहिए। मैंने तुम्हें तुम्हारी सबसे पसंदीदा पोशाक पहना दी है। बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे जन्मदिन की तरह
ही सुंदर। भाई, आज यूयू का जन्मदिन है और भाई के साथ जन्मदिन मना रही है। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। नहीं, यूयू भाई के साथ इच्छा मांगकर मोमबत्ती बुझाना चाहती है। सो जाओ। बुझ गई। मैंने अभी तक इच्छा नहीं मांगी थी। मैं भाई के साथ हमेशा हमेशा रहना चाहती हूँ। भाई की दुल्हन बनना चाहती हूँ। भाई, तुमने क्या इच्छा मांगी? अगर इच्छाएं सच में काम करती तो मैं चाहता कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मेरी इच्छा सच हो गई, लेकिन मुझे अफसोस है। शेनजुंग, तो श्री शायू को दाह संस्कार के लिए भेजना होगा, लेकिन दाह संस्कार के लिए सहमति पत्र पर निकटतम रिश्तेदार के हस्ताक्षर चाहिए। तो श्री शाह यूए। हाँ शायू, मैंने तुमसे शादी नहीं की थी। टिम सर, क्या आप सच में मिस याओ को सिम्स के कब्रिस्तान में दफनाना चाहते हैं? क्या ये उचित है? अगर मैंने अपना बोन मैरो डोनेट किया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो मेरी पत्नी है, उसे सिम्स के कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए। नंशु, मुझे प्याओ के बारे में सब पता चल गया है। अगर मैं न होती तो वो ऐसा नहीं करती। हालांकि 3 साल पहले की कार दुर्घटना एक हादसा थी, लेकिन ये अपराध बोध मुझे हमेशा सताता रहा। मैं तो मर ही जाती। नंशु, कुछ बोलो तो सही। दिया भाई, तुम सच में उसकी कर्जदार हो? नंशु, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार है या नहीं, अब क्या फर्क पड़ता है? जो मैं अब कर सकता हूं वो है उसे एक पहचान देना, ताकि वो शांति से जा सके। उसे एक पहचान देना? शेर नंशु, तो मैं क्या हूँ? मैंने जेल में इतना कुछ सहा है। अगर तुम ना होते तो मैं कब की आत्महत्या कर लेती। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें अकेला नहीं देखना चाहती। इस दुनिया में अकेला छोड़ना नहीं चाहती। नंशु, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुम ये सब हम सब वयस्क हैं, बहुत सी बातें समझनी चाहिए कि चीजें बदल जाती हैं। तब मैंने तुमसे शायू का ख्याल रखने को कहा था, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि तुम भी मेरी प्रेमिका थी। लेकिन तुमने गाड़ी चलाकर उसे मार दिया। एक दुर्घटना तुम्हें भुला नहीं पाएगी। पिछली सारी बातें, दुर्घटना मासूमियत का पर्याय नहीं बनेगी। जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा, नया जीवन शुरू करने के लिए। नहीं नानशु, मुझे मत भेजो। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। शावी, भावनाएं फीकी पड़ जाती हैं। फीकी? ये तो बस तुम्हारा बहाना है ना। तुम्हें शायू से प्यार हो गया है। तुम्हें एक बेवकूफ से प्यार हो गया है। शायद ऐसा ही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नानशु, मुझे पता है शायू के साथ जो हुआ वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम मुझसे शादी करो। शेन नानशु, इस जीवन में तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। तुम बहुत देर तक सोई हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, जल्दी से जाग जाओ। छोटी सी, तुम आखिरकार जाग गई। तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? छोटी सी, डरो मत। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, ज्यादा उत्तेजित मत हो। मेरा नाम चेंगयू है, तुम्हारा नाम जूशी है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हें पहले एक बहुत गंभीर बीमारी थी और तुम 3 साल तक कोमा में थी। अभी कुछ समय पहले ही सही हृदय मिला और सर्जरी हुई। मेरा नाम जोशी है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। डरो मत, तुम निश्चित रूप से बहुत देर तक सोई थी। बहुत सी बातें याद नहीं आ रही हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या दिल में कुछ तकलीफ है? मेरी गलती है। तुम अभी अभी जागी हो। तुम आराम करो। मैं तुम्हें कुछ खाने को लेने जाता हूं। अभी वापस आता हूं। क्या मैं सच में चेंगयू की गर्लफ्रेंड हूँ? पर क्यों? जब वह मुझे छूते हैं
मुझे विरोध महसूस होता है। शायद मेरी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। मिस्टर शेन, ये मिस शिया के अस्पताल में इलाज के दस्तावेज हैं, कृपया इन्हें देखें। जोशी, जब तुम जागी तो डॉक्टर सिंह बहुत खुश थे और इतनी खुशी से हंस रहे थे कि एक मरीज ने शिकायत कर दी कि उनमें सहानुभूति नहीं है। सच में? उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। शायू, क्या ये तुम हो? तुम कौन हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उनके दिल की जांच करने आई थी और उनसे बात करने। मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहती हो। मेरे साथ आओ। शाओशी की नींद में खलल मत डालो। वह कौन है? वो शेन ग्रुप के सीईओ हैं। उनका नाम शेन नानशू है। जुओशी, तुम्हें क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा होता तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि वह श्यायू की लिखावट थी। श्यायू बहुत दयालु है। जब उसे पता चला कि उसका और झूशी का हृदय स्रोत मेल खाता है तो उसने मुझसे पूछा कि क्या वह जुओशी को बचा सकती है। शायू ऐसी बात नहीं कहेगी। शेन नानशू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम श्यायू को अच्छी तरह से जानते हो? तुम उसे हमेशा मूर्ख ही समझोगे। पर मुझे तुम्हें बताना है, तुम्हें प्यार करने के मामले में शायू एक परिपक्व व्यक्ति है। वह जीना चाहती थी पर उसे मस्तिष्क कैंसर था। वह समझती थी कि इसका क्या मतलब है। उसके विचारों में जब तक उसे तुमसे प्यार करने वाला यह दिल धड़कता रहेगा, वह हमेशा मौजूद रहेगी, कभी गायब नहीं होगी। ये वो नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर झूठ बोलने का शक है या यह तुम्हारा अपराधबोध है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? शेन नानशू, मुझे सच में समझ नहीं आता अब ये सब पूछने का क्या मतलब है। यह मत भूलो, शुरुआत में शायू से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले तुम थे। उसे गायब करने की चाह रखने वाले भी तुम थे। जोक्सी को परेशान मत करो, वह निर्दोष है। भाई, योयो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम सच में बहुत सुंदर दिखते हो। तुम सच में बहुत सुंदर दिखते हो। वह ये बात कैसे कह सकती है? मैं यह बात कैसे कह सकती हूँ? तुम अभी वाले व्यक्ति हो। कृपया बताएं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे हृदय की दाता मेरी पत्नी थी। उसका नाम शायू था। आपकी पत्नी शायू? शायू, अपना अस्थि मज्जा दान करो। तुम और वह संगत निकले। तुम्हें फिर कभी ना देखूं, भैया। मैं यही हूं। झॉक्सी, मैं यही हूं। क्या तुम ठीक हो? आओ, धीरे धीरे सांस लो। भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरो मत, मैं तुम्हें वापस कमरे में ले जाता हूं। चलो। तो वो भैया की आवाज मेरे लिए नहीं थी। तुम पहले आराम करो। मिस्टर शेन, तुमने भी देखा, तुम्हारे बिना शाओक्सी बहुत अच्छे से ठीक हो रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में शाओक्सी को फिर परेशान नहीं करोगे। एक जैसी। क्या? वो शायू जैसी ही है। जब वो सोच रही होती है या खोई हुई होती है तो उसके हाथों में कुछ हरकतें होती हैं, कुछ छोटी हरकतें होती हैं। शायद वही है। कोई शायद नहीं। शायू अब नहीं रही। मैं उसका बहुत आभारी हूं और उसे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जो चला गया वह चला गया। अभी जो जीवित है वह मेरी प्रेमिका है, जॉक्सी। हाँ, वो फिर कभी वापस नहीं आएगी। वो जॉक्सी ही है। मुझे माफ करना। हाँ, वह जॉक्सी है। वह केवल जॉक्सी है। योयू, भाई, योयू, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझसे शादी करोगे? भाई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल
अब नहीं है, अब नहीं है। मिस्टर शेन, बहुत समय हो गया। तुम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं सच में बाहर आकर देखना चाहती थी, खासकर यहाँ। यह फूल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एक गुलदस्ता खरीदा अपने लिए। उसे भी बहुत पसंद है। क्या तुम बैठकर थोड़ी देर रुकोगी? यहाँ हवा बहुत अच्छी है। मिस्टर शेन, यहाँ क्या करने आए हैं? क्या किसी बहुत जरूरी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं? ये जगह पहले योयू की सबसे पसंदीदा जगह थी। श्याओ, हालांकि मैं उससे कभी मिली नहीं, लेकिन मुझे लगता है वह निश्चित रूप से एक बहुत ही खूबसूरत और दयालु लड़की रही होगी। हाँ, वो बहुत दयालु है, इतनी दयालु कि एक बेवकूफ लगती है। मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। अगर उसने यह दिल दान न किया होता तो मैं ठीक नहीं होती, और न ही ऐसे यहाँ बैठकर आपसे सामान्य बातचीत कर पाती। शेन जियोनशिंग, आप श्याओ से बहुत प्यार करते होंगे। मुझे माफ करना, मैंने सब छेंग यूजियो से सुना है। वह बहुत शर्मिंदा है, शायद इसलिए क्योंकि वह मुख्य चिकित्सक होने के बावजूद उसकी जान नहीं बचा पाया। शर्मिंदा? जब उसे पता चला कि वह और झुओशी दिल के मामले में मेल खाते हैं, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या वह झुओशी को बचा सकती है। उसने और क्या कहा? जल्दी बताओ। शेन जियोनशिंग को दर्द हो रहा है। शेन जियोनशिंग, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। मुझे माफ करना, अगर तुम शहर वापस जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं चाहिए, धन्यवाद। शेन जियोनशिंग, मैं पहले वापस जा रही हूँ। क्या वह एक ऐसा इंसान था जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था? शायद मुझे अब उसके बारे में उत्सुक नहीं होना चाहिए और न ही उसके करीब जाना चाहिए। माफ करना, मैंने सब कुछ चेन यूजी से सुना है। उन्हें बहुत पछतावा है, शायद इसलिए क्योंकि वह मुख्य डॉक्टर थे, फिर भी उनकी जान नहीं बचा पाए। जो शी चेन यू की प्रेमिका है, जोशी को शियायू की सर्जरी फेल होने के कारण नया जीवन मिला था, तो अगर शियायू को चेन यू ने बचा लिया होता, क्या जोशी तब भी मौजूद होती? शेनजोंग, शियाओ जी की मेडिकल हिस्ट्री पहले ही देखी जा चुकी है। सब चेन यू डॉक्टर ने खुद दर्ज की थी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी के कारण मुझे और ज्यादा जांच करनी है। हमने शियाओ जी की दुर्घटना के बाद से सभी जांच परिणामों की विस्तार से जांच की और उसके बाद की उपचार योजना भी। ब्रेन कैंसर का कोई निदान परिणाम नहीं था। शियाओ जी को सिर दर्द इसलिए होता है क्योंकि दुर्घटना के बाद इंट्राक्रैनियल रक्तस्राव हुआ था। यह वो निष्कर्ष है जो हमने शियाओ जी के सीटी स्कैन के आधार पर अन्य न्यूरोसर्जन से लिया है। शेन जोंग, उस रेडियोलॉजी डॉक्टर को हमने मना लिया है। अगर आपको जरूरत होगी वो हमारे लिए गवाही देगा। गवाही? उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। शेन डोंग, आप चिंता न करें, मैं अभी ये करता हूं। जरूरत नहीं, कुछ चीजें मुझे खुद ही सुलझानी होंगी। डॉक्टर, मेरे बेटे की ब्रेन सर्जरी सफल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाकई में एक दयालु चिकित्सक हैं। बच्चे को अच्छे से आराम करने दो। आप वाकई में एक दयालु चिकित्सक हैं। एक दयालु चिकित्सक, एक दयालु चिकित्सक। पर मैं इसके काबिल नहीं हूं। क्या लड़ाई हुई है? तुम क्या कर रहे हो? चेंग यू, तुम्हें मर जाना चाहिए। क्या तुम्हें सब पता चल गया? शियाओ युवा,
तुम्हें उसका नाम लेने की इजाजत नहीं है, तुम काबिल नहीं हो। चेंगयू, शियाओ यू ने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम उसका दिल तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुमने उसे धोखा क्यों दिया? चेंगयू, तुमने उसे मार डाला, तुम एक हत्यारे हो। मैंने उसे धोखा दिया। मैं अब बहुत देर हो चुकी है। चेंगयू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। चेनियो, तुम्हारे पास नकली मेडिकल रिपोर्टें थी और अवैध रूप से किसी का जीवन छीनने का सबूत भी है। हमने ये सब पुलिस को सौंप दिया है, तो अब तुम्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। यह कैसी नकली मेडिकल रिपोर्ट है? चेनयू भाई ऐसे इंसान नहीं है, तुम उन्हें छोड़ दो। शाओशी, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें अच्छे से जीना है। शेन नानशु, यह सब मेरी गलती है। ले जाओ इसे। शेन साहब, कृपया चेनयू भाई की मदद कीजिए। चेनयू भाई सच में ऐसे इंसान नहीं है। मैं अपनी पत्नी को चोट पहुंचाने वाले की मदद नहीं करूंगा। जोशी, तुमने बहुत लंबे समय तक ऐसी चीजें रखी हैं जो तुम्हारी नहीं है। चेनयू को मरना ही चाहिए और तुम्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। आह, बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर शेन, कृपया मुझे छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है, सच में बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर शेन। दर्द हो रहा है? जब चेंगयू ने जेआईयू का दिल निकाला था तब शायद और ज्यादा दर्द हुआ होगा, पर तुम चिंता मत करो, जैसे ही तुम उसे उसका दिल वापस कर दोगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, 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 मुझे छोड़ दो। यो, उन्होंने तुम्हारा दिल चुरा लिया था, मैंने उसे वापस ले लिया है। मेरी यो पूरी होनी चाहिए, पर वापस लेने से क्या फायदा? तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। नानशु भैया, भैया, भैया। बहुत अच्छा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या तुम मरना चाहती हो? मैं तुम्हें कभी भी अस्पताल वापस भेज सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती। जोशी, तुम शाओयू जैसी बहुत दिखती हो, इतनी कि तुम्हारा दिल लेने पर ऐसा लगेगा जैसे मैंने शाओयू को खुद मारा हो। ठीक होते चले जाना, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। शेन साहब, कृपा करके चेंगयू भाई को छोड़ दो, वह ऐसा नहीं करेंगे। चेंगयू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और यह भी कहा कि उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जाओ और अपना जीवन जियो जैसा तुम जीना चाहती हो। भाई ने गुनाह कबूल कर लिया। जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो मुझे डर है कि मुझे पछतावा होगा। भाई, आज से मैं क्या करूं? तुम भी जरूर चाहती हो कि मैं ऐसा करूं, है ना? तुम एक विपत्ति हो। अगर तुम ना होती तो मेरा बेटा हत्यारा कैसे बन सकता था? दफा हो जाओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। हे, वो चली गई। तुम निश्चिंत रहो, जब तक काम हो जाता है तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा।
छोटी लड़की, अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है ना? चलो मेरे साथ घर चलो, चलो। मैं कहाँ जाऊं? यह दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी मेरे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। शायद मुझे कभी जागना ही नहीं चाहिए था। मुझे शिया यू का दिल नहीं हथियाना चाहिए था। अगर मैं न होती तो चेंग यू भाई गलत रास्ते पर नहीं जाते। शेन साहब को अपना प्यार नहीं खोना पड़ता। सब मेरी गलती है। यह सब मैं ही हूँ। बस एक बार। मैं जानती हूं कि मैं एक चोर हूं, लेकिन मुझे घर की बहुत याद आ रही है। श्रीमान सिंह, मुझे माफ करना, मैं अभी निकल जाती हूँ। कल रात तुम मेरे घर के दरवाजे पर क्यों सोई थी? मुझे नहीं पता। मैं बस कहीं भी भटकते हुए पता नहीं क्यों यहाँ पहुंच गई, और फिर मैं बहुत थक गई थी, इसलिए दरवाजे पर सो गई। तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि मेरे घर के दरवाजे पर सो गई। श्रीमान सिंह, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको, आज से तुम यहीं रहोगी। क्यों? इतने क्यों नहीं, तुम यहाँ हो अपने भाई के पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तुम बस वहीं उसी कमरे में रहना जारी रखो। क्या सच में ऐसा कर सकती हूँ? लेकिन वह कमरा श्रीमती शिया का है। अगर मैंने कहा कर सकती हो तो कर सकती हो। बैठो और खाना खाओ। श्रीमान सिंह, आपका धन्यवाद। खाना खाओ। कितनी बेचारी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम दोनों अच्छे से साथ में रहो तो ही ठीक है। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मेन जानबूझकर नहीं किया था। मेन तो बाज देख रही थी कि ये खराब हो गए हैं। सोचा देखूं कि क्या इन्हें दे किया जा सकता है। देखिए ये दोनों छोट मिट्टी के गुड़िए एक साथ पूरे सुरक्षित हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? भैया देखिए, छोटे मिट्टी के गुड़िए एक साथ पूरे सुरक्षित कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या ये तुम भाई हो? शिम साहब, आपको क्या हुआ? जवाब दो मुझे। मेन मुझे पता है कि ये तुम हो। तुम चिंता मत करो। मेन ऐब तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। शिम साहब, आप गलत। तुम्हें मुझे नंशु भैया कहना चाहिए। नानशु भैया। मेन याहिन हुन मेरी यू यू। नंशु भैया। मैं यही हूं मेरी यो यो। मैं क्यों अचानक नंशु भैया कहकर पुकारी? क्या यह इस दिल की वजह से है? मैडम साहब आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है। छी, यहाँ रहने के लिए मिस्टर को बेवकूफ बनाने के लिए मिस जियायू की जानबूझकर नकल करना निर्लज्ज है।
तुम क्या सोच रही हो? मैं जानबूझकर नकल नहीं कर रही थी। मुझे पता है तुम मेरी यू हो। स्टेक खाओ। पर मैं भी स्टेक नहीं खाना चाहती। नहीं, तुम खाना चाहती हो, मेरी यू खाना चाहती है। रास्ते में ध्यान रखना। नंशु भैया। जे आयु, सब तुम्हें प्यार करते हैं। कितना अच्छा है। तू यहाँ रुकने के लिए जानबूझकर मिस शायाओ की नकल करती है, मालिक को भ्रमित करती है। कितनी बेशर्म है। ध्यान मत दो, वो शायाओ ही है, बस उसका शायाओ होना ही काफी है। चेन सीईओ, विदेश से खबर आई है कि शियावेई फार्म हाउस से गायब हो गई है। जेल जाकर पता करो पिछले कुछ सालों में शियावेई जेल में कैसे रही। जेल अधिकारी को शियावेई और आपके संबंध का पता चलने के बाद शियावेई को जेल में अच्छी सुविधाएं मिली जो आम लोगों के जीवन से भी अधिक आरामदायक थी। जहां तक गर्भावस्था की बात है, वो गर्भवती थी ही नहीं, ये सब उसका झूठ था। शिवाय इसके कि उसे ल्यूकेमिया था। मैंने उसके झूठ के कारण शायाओ को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। मैं सचमुच बहुत बेवकूफ था। चैन सीईओ, जाओ जांच करो, शियावेई को ढूंढ कर लाओ। नानशु भाई। हिलना मत, ऐसे ही आराम से लेटे रहो। याओ याओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आप जुआशी मैडम हैं, है ना? मैं चेंगयू का वकील हूं। केस के बारे में मैं आपसे मिलकर कुछ विवरण पर चर्चा करना चाहता हूं और चेंगयू आपसे मिलना चाहते हैं। सच में? मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? जो पता मैंने आपको भेजा है उस पर आ जाइए। किसी को मत बताना, खासकर शेन नानशू को नहीं। ठीक है। यो कहाँ है? मैडम सुबह ही बाहर चली गई थी। चेन सर, शियावेई का पता चल गया है। मोबाइल सिग्नल दिखाता है कि वो चेंगशी के सुनसान पहाड़ी इलाके में है। उसे ढूंढने के लिए आदमी भेजो और तुरंत एस्टेट वापस ले आओ। लेकिन शेन सर, हमें ये भी पता चला है कि जुआशी मैडम का सिग्नल उसी जगह पर है। पता नहीं शेन सर। तुम आखिरकार जाग गए। तुम कौन हो? यह कौन सी जगह है? मैं कौन हूँ? तुम और वो नीच औरत मेरा नानशू छीन लिया और अब मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? तुम शियावी हो। कितनी मिलती जुलती है, मुझे सच में समझ नहीं आता। तुम और शिया यू आखिर मेरे खिलाफ क्यों हो? घटिया औरत, तुम इसी तरह नानशू को फुसला रही थी ना? हालांकि मुझे नहीं पता तुम तीनों के बीच पहले क्या हुआ था, लेकिन अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम बुरी तरह क्यों हारी। एक गंदे विचारों वाला व्यक्ति कभी भी सच्चे प्यार को नहीं जीत सकता। तुम निश्चित रूप से बुरी तरह हारोगी। शियावी, तुम जो कुछ भी कर रही हो उससे तुम और भी बुरी तरह हारोगी। तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है? तुम भी मेरी तरह बस एक अभागन हो। नहीं, तुम मुझसे भी ज्यादा अभागन हो, क्योंकि नानशू का प्यार कभी भी सिर्फ एक हमशक्ल के लिए नहीं होगा।
मुझे छोड़ो। तुम इतना दर्दनाक जीवन जी रही हो, तो फिर क्या मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं? ना अंशु सच में आ गया। तुमने सही कहा था, जब तक तुम और शियायू एक दिन भी रहेंगे तब तक वो पूरी तरह से हार नहीं मानेगा। तो तुम क्या करने वाली हो? मेरे पास मत आओ। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, शियायू को फिर से मरते हुए। इस तरह वो पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। यूं 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 यूं। शावेई, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम सच में बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। शावई को झटका लगा है। 3 साल पहले तुम मुझसे नहीं जीत पाई थी। तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है। शायू, जिंदा रहो। शियायू, मैं शियायू हूँ। वह ऑपरेशन जिसमें आखिरकार बचने वाला व्यक्ति मैं ही थी। जाओ ढूंढो, जल्दी जाओ और मेरे लिए ढूंढो। ठीक है, उस तरफ जाओ। चैन सीईओ, हमने सब जगह देख लिया है। मिस जुओ का कोई निशान नहीं है, बस ये फोन मिला है। ढूंढो, फिर से जाओ और मेरे लिए ढूंढो। ठीक है। यूं यूं मैं तुम्हें फिर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। मैडम, हम पहुंच गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। रास्ते में थोड़ा जाम था। छोटी सी। चेन यू भाई, तुम कैसे? मैंने अंदर अच्छा व्यवहार किया और मुझे सजा में छूट मिली, पर मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मुझसे सहयोग की बात करने वाली तुम हो। मैं सब कुछ बीत चुका है। मैं अब यहाँ वापस आ गई हूँ, बस एक नया जीवन शुरू करने के लिए। चेन यू भाई, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, कभी नहीं की। मैं अब बहुत अच्छी हूँ। वह फिर ही है। डॉक्टर के शियायू, धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने सालों बाद तुम एक न्यूरोसर्जन बन गई हो। मैं अब उस अस्पताल में काम करती हूँ और इस बार चिकित्सा उपकरण लाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मैंने यह नहीं सोचा था कि आप चिंगयू जी चिकित्सा उपकरण का व्यवसाय कर रहे होंगे। आखिरकार मेरे ये हाथ अब सर्जिकल छुरी पकड़ने के योग्य नहीं रहे। अपनी बताओ, आगे क्या करने का इरादा है? योयो योयो, क्या वाकई ये तुम हो योयो? मिस्टर शेन, बहुत समय बाद मिले। योयो, इतने समय बाद मिले हो, क्या तुम्हें मुझे एक कप कॉफी के लिए नहीं पूछना चाहिए था? माफ कीजिए, मुझे और चेंग यू जी को अभी कुछ बातें करनी है। अगली बार। चेंग यू जी, ये दुनिया कितनी छोटी है। डॉक्टर चिंग, बहुत समय बाद मिले। मिस्टर शेन, सब ठीक है? योयो, जब तुम वापस आ गए हो तो मेरे साथ वापस चलो। यह जूशी है, तुम्हारी योयो नहीं। और हम अभी गंभीर मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अगर मिस्टर शेन पुरानी यादें ताजा करने आए हैं तो फिर कभी सही। शाओशी, हम दूसरी जगह चलते हैं। रुको, इतने सालों में क्या तुमने कभी मुझे याद नहीं किया? यूं जब तुम खेल चुकी हो तो वापस आ जाओ। शेन नानशु, वह मर गई। छोटी शी ने जो कहा वह तुमने सुना ही होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे जाने देता।
क्या तुम कार की नंबर प्लेट की तस्वीर ले रहे हो? शेन साहब, इतने समय से मुझे विश्वास नहीं कि तुमने उसे नहीं समझा। वह केवल जूशी है, तुम्हारी शियाओ यू नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे फिर कभी परेशान नहीं करोगे। क्या तुम्हें अभी भी वो पसंद है? हाँ, मुझे वह पसंद है। पर मान लो ये असंभव है, वो सिर्फ मेरी हो सकती है। नांशु, तुम कहाँ हो? मैं विला के गेट पर हूँ। तुम्हारे आदेश के बिना वे मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। शिया भाई, तुम मेरे घर क्या करने आई हो? आखिर मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। हमारे सगाई के बारे में हम दोनों जानते हैं, इसे इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास और काम है, मैं पहले फोन करता हूँ। सीईओ, हम कहाँ जा रहे हैं? किंगटिंग आवासीय क्षेत्र। आप ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। चलो। साहब, श्या वेई आ गई है। नांशु, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चल सकते हो? मेरे पास समय नहीं है, मुझे और भी काम है। परंतु भले ही मेरे पास कोई सबूत ना हो, फिर भी मुझे शक है कि 5 साल पहले की उस अपहरण की घटना से तुम्हारा संबंध जरूर है। शेन परिवार की पत्नी होना सिर्फ एक पदवी है। तुम ज्यादा गलतफहमी में मत रहो। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत समय बाद मिले। यह तुम्हारी बकवास करने की जगह नहीं है। कृपया बाहर निकल जाओ। लेकिन मैं तो डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। तुम्हें नेत्र विभाग में जाना चाहिए। मैं न्यूरोसर्जन हूँ, आंखों की बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हारा गुस्सा भी बहुत बढ़ गया है। हम शक्ल का खेल 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था। ध्यान से देखो, मैं अब जूसी हूँ, शायो नहीं। अगर तुम जुओशी बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें जुओशी ही बुलाऊंगा, पर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हें और अपनी यादों को हजारों बार सोचा है। तुम आखिर कौन हो? जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा जानता हूं मैं। शेन साहब, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी और कहूंगी कि आप यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। बुलाओ। क्या? इंतजार कीजिए, मैं बस आती हूँ। तुम्हें जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा, छोड़ो। जोशी, मैंने कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा और न कभी छोड़ूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं। वो अभी तक मरी नहीं। क्यों? एक हमशक्ल वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या हुआ? मैं सड़क पार कर रहा था और गलती से लग गया। तुम केक देखो, शायद ठीक ही होगा। ये भी कोई सोचने की बात है। तुम्हें अभी भी केक की चिंता है। तुम इतने जल्दबाजी में क्यों थे? मैं बस चाहता था कि तुम इसे जल्दी चखो। कुछ नहीं हुआ, सच में। तुम्हारी बांह में चोट लगी है। आज रात मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम इंतजार करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास हंगामा करने मत आओ। जोशी, तुम एक बेशर्म कमीनी हो। 3 साल पहले मर नहीं पाई, फिर भी जिंदा वापस आने की हिम्मत है ना? क्या हुआ? मेरे वापस आने से तुम बहुत डरी हुई हो क्या? तुम उसके लिए इस हद तक चली गई? शिया वेई, तुमने शिया यू को मार डाला, अब फिर से वही बनना चाहती हो। क्या तुम्हें रात को बुरे सपने आने से डर नहीं लगता? चुप रहो। तुम होती कौन हो? एक नकली। शिया वेई, क्या तुमने कभी शीशे में देखा है? अब तुम्हारे और मेरे बीच असली नकली कौन है? तुम्हें शेन नानशू के मामले को उसी के साथ सुलझाना चाहिए। मेरे पास हंगामा करने मत आओ। जरूरत नहीं है, बस अगर तुम नहीं रहोगी तो वो पूरी तरह मेरा हो जाएगा। अपनी औरत को ले जाओ।
ये क्या हो रहा है? नंशु, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ जो मिस और जियायू के कुछ संबंध है। बस जियायू को देखने आना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। पता नहीं क्यों जैसे ही मैं अंदर आई उसने मुझे मारना और डांटना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है। अपनी औरत को लेकर चले जाओ। मेरे पास यहाँ कोई दुख भरी कहानी देखने का समय नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुमसे मतलब नहीं। तुमने ही तो मुझे अपनी औरत को ले जाने को कहा था। तुम बिल्कुल पागल हो। हे भगवान, नंशु। शेन, नंशु, जाकर नहाने के लिए पानी भर दो। मैं क्या इच्छा नहीं है? इच्छा नहीं है तो बाहर जाओ। पहले ही परेशानी है। तुम्हारे बिना मैं थोड़ी और शांति से रह पाऊंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम उसे नहलाओगी? क्या तुम उसे नहलाओगी? जरूर। उसका हाथ घायल है, वह पानी नहीं छू सकता। किसी को मदद करनी ही होगी। मैं खुद धोऊंगा। तो तुम्हें परेशानी होगी। अच्छे से धोना, ठीक है? क्या मुझे चेक कर तुम्हें मजा आ रहा है? श्रीमन को समझ आ गया है। आज रात क्या तुम असंतुष्ट हो? श्रीमन, किसकी बात कर रहे हैं? लगता है तुम असंतुष्ट हो। जोशी, क्या हमें दोबारा शुरुआत करनी चाहिए? मुझे एक और मौका दो ताकि मैं भरपाई कर सकूं पिछली गलतियों की। शेनांशु, तुम किसकी भरपाई करना चाहते हो? उस पागल हुई श्यायू की। लेकिन वह तो मर चुकी है। तुम्हारी पसंदीदा श्यायू गायब हो गई है और मुझे किसी का विकल्प बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम किसी का विकल्प नहीं हो। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तुम हो। तुम फिर से करीब आने की हिम्मत करो। शेन नानशु, क्या तुम सच में मेरे साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हो? क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। मैं अपना मंगेतर ढूंढ सकती हूँ, तुम भी अपनी प्रेमिका ढूंढ सकते हो। बस माफी मांगो। माता पिता की हत्या का बदला भी छोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे मंगेतर को बोन मैरो की जरूरत पड़ी तो तुम्हें बिना सोचे समझे मैच करवाना होगा। अगर उसकी मौत हो गई तो तुम्हें मेरा विकल्प बनना पड़ेगा और मेरे साथ रहना होगा। ओह हाँ, हम शादी नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हें भी मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा प्यार चाहिए? क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? क्या हुआ? नहीं चाहते? अगर नहीं चाहते तो मुझे परेशान करना बंद करो। मिस्टर शेन, मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रोक सकती। ठीक है, मैं समझ गया। सीओ शेन, उसने मुझे पूरे दिन परेशान किया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे अंदर आने दो। जी। नांशु, तुमने मेरी मेडिकल फाइलें क्यों मंगवा ली? मैं हमेशा उसी अस्पताल में इलाज करवाती थी। मेरी अनुमति के बिना तुमने ये कैसे किया? क्या मैं तुम्हें एक और मौका दूं? जोशी को थप्पड़ मारने का। शिया भाई, तुम हमेशा मासूम होने का नाटक करती हो, ठीक वैसे ही जैसे मेरे और शिया यू की सगाई पार्टी में हुई कार दुर्घटना। नंदिनी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो दुर्घटना, क्या पहले ये तय नहीं हो गया था कि वो एक हादसा था? जब तुम गाड़ी चला रही थी और तुम्हारी टक्कर शिया यू की गाड़ी से हुई थी, मेरी हमदर्दी पाने के लिए तुम जेल जाने को भी तैयार थी। तुमने खुद को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। लेकिन शिया भाई, केवल वही आदमी जो तुमसे सच्चा प्यार करता है वही खुशी खुशी तुम्हारे जाल में फंसेगा। लेकिन अब ये चाल अब काम नहीं करती। नंदिनी, लोगों की भावनाएं बदल सकती हैं लेकिन प्यार नहीं बदलता। अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया था तो मुझे विश्वास है कि मैं और जोशी, आखिर में तुम अभी भी मुझे ही चुनोगे।
मिस्टर जंग, पिछली बार मैंने कहा था कि मैं आपको एक उत्कृष्ट प्रतिभा की सिफारिश करूंगी। हेलो डायरेक्टर। डॉक्टर झू, एक अकादमिक आदान प्रदान के लिए रात्रि भोज है, तुम उसमें शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें पता भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं कपड़े बदलकर अभी आती हूँ। डॉक्टर जू, आइए आइए, अंदर आइए अंदर आइए अंदर आइए। बाकी लोग कहाँ हैं? अरे जल्दी ही आएंगे। डॉक्टर जू, पहले बैठ जाइए, एक कप चाय पीजिए। डॉक्टर जू, ये चाय काफी अच्छी है, चखिए। ये कोई अकादमिक आदान प्रदान नहीं है। तुम्हारे डायरेक्टर व पुराना खूसट, उसे कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर जू, अगर डॉक्टर जू मुझे अच्छी तरह से सेवा करती हैं तो तुम्हारे अस्पताल को बहुत फायदा होगा। कोई है बाहर? कोई है? डॉक्टर जू कितनी खूबसूरत है। हट जाओ। डर क्यों रही हो? ये बात वैसे भी बहुत सुखद है। डॉक्टर जू मेडिकल की पढ़ाई की है, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता? मुझे बिल्कुल पता है। मैं तुम्हें और मजा दे सकती हूँ। क्या? आह आह, ओह कमीनी औरत। कोई है क्या? अब तुम भाग नहीं पाओगी, है ना? कोई है क्या? मैंने पूरा कमरा बुक कर लिया है, देखता हूँ आज तुम्हें कैसे नहीं मारता। आह, मिस्टर जंग, मेरी प्रेमिका के साथ खाना खाने मुझे क्यों नहीं बुलाया? प्रेमिका प्रेमिका नहीं हूँ। मिस्टर झांग, क्या तुम अभी भी नहीं उठोगे? बाहर एक गाड़ी है, बाहर निकलो। धन्यवाद। मिस्टर जंग, हर बार ऐसे ही खेलते हो, थकते नहीं हो क्या? ना, मुझे क्या पता था। अगर मुझे पता होता कि तुम 10 हिम्मतें भी उधार मिलती तो भी मैं यह हिम्मत नहीं करता। मिस्टर शेन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भले ही मैं अंधा हो गया था, ठीक है ना? नहीं, तुम्हारी आंखें अंधी नहीं है, बल्कि तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है, बस हिम्मत बहुत ज्यादा है। प्लीज किंगटिंग कॉलोनी जाओ, जो इको घर छोड़ दो। शिनाजियांग कॉलोनी जाओ। तुम अभी भी चेंग यू के घर रहते हो। उसके घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। मैं निश्चित रूप से उसकी देखभाल करने जाऊंगी। वो एक बड़ा आदमी है, क्या वो मर जाएगा? शेन नानशु, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? क्या तुम मुझ पर हुक्म चला सकते हो? शिनाजियांग कॉलोनी जाओ। गाड़ी चलाओ। तुम अचानक मेरे पास क्यों आए? बस उसे चिढ़ाने के लिए? हम क्या मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ज्यादा गहरे नहीं डूबोगे। आखिरकार चेंग यू जी, मैं समझती हूँ, लेकिन इंसान हमेशा मार नहीं खा सकता। जो संसाधन उपयोग किए जा सकते हैं उन्हें क्यों बर्बाद होने दें? ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो झिझकना मत। शेन नानशु, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? क्या तुम मुझ पर हुक्म चला सकते हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। यह तो जोड़ों के लिए एक मशहूर डेटिंग स्पॉट है। हाँ, बहुत रोमांटिक है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह आएगा? पक्का नहीं, किस्मत आजमाते हैं। ठीक है, अब नहीं बोलेंगे। इस जगह का केक बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है, काफी स्वादिष्ट है ना? अरे एक मिनट रुको।
मेरे साथ चलो। मिस्टर शेन, क्या हुआ? तुमने जो कहा था मैंने मान लिया है। इतनी जल्दी? क्या आप थोड़ा सोचेंगे नहीं? सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहले हम डेट करते हैं। आप पहले वापस जाइए। जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपसे संपर्क करूंगी। रुको, तुमने अभी अभी मेरे साथ डेट करने की बात मानी और फिर तुम दूसरे आदमी के साथ खाने जा रही हो? बेशक, जो पहले आया उसे पहले सेवा मिलेगी। चेंग यू भाई ने मुझे पहले बुलाया था। मिस्टर शेन, आप लाइन में लगिए। रुको, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसा रहेगा? क्या शर्त? ठीक है, मैं मान गया, लेकिन तुम्हें मुझे किस करनी होगी। फायदेमंद है। जोशी, तुम कमी नहीं। नमस्ते मिस्टर जंग, आओ हम मिलकर बात करते हैं। मिस या, मैंने अभी तक तुमसे पिछली बात का हिसाब नहीं लिया था और तुम खुद ही चली आई। मिस्टर जंग, पिछली बार मैंने गलती की थी, लेकिन ऐसा नायाब मुश्किल से मिलता है। पर इस बार मैंने मिस्टर जांग के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम तैयार किया है। मिस्टर जांग, क्या आपका दिल नहीं पिघल रहा है? और वह शेन नानशु। तब आप बस आनंद लीजिए। सच में शेन परिवार की होने वाली मालकिन? ठीक है, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। नानशु, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो। ब्लू सिस्टर एक पार्टी आयोजित कर रही है। मुझे लगता है शेन परिवार की इज्जत के लिए ही सही, मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहती हूँ। शेन परिवार की इज्जत के लिए? शेन परिवार की इज्जत को तुम्हारी जरूरत कब से पड़ने लगी? ठीक है, मुझे भी ब्लू परिवार से कुछ बात करनी है, मैं आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए एक स्टाइलिस्ट का इंतजाम करूंगी। तुम्हें शेन परिवार की इज्जत कभी नहीं गिरने दूंगी। सच में? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगी। तो नानशु, मैं चलती हूँ। ठीक है। जोशी, मैं देखना चाहती हूँ एक सबकी जानी मानी बच्चन क्या अभी भी नानशु का प्यार पाने के लायक है। जरूर, देखो मैं ही शेन परिवार की भविष्य की मालकिन हूँ, तुम सबके लिए एक आदर्श। शेन सीईओ, यह कौन है? ये मेरी मंगेतर है, जुओशी, शेन परिवार की भविष्य की मालकिन। ओह, ऐसा है, आप दोनों सच में खूब जमते हैं, एकदम सही जोड़ी। क्यों नानशु, क्यों? क्या यह श्याओजी श्याचो श्याओजी की नकल कर रही हैं? लेकिन श्याओजी श्या तो। चुप, सब कुछ बदल गया है। क्या तुमने देखा नहीं कि उसके झुमके नकली हैं? नानशु, तुम मुझे ऐसे अपमानित क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ऐसा क्यों बना रहे हो? एक क्या? एक प्रतिरूप। श्यावई, तुम जयायु बनने की इतनी कोशिश करती हो और अब तुम एक बन गई हो, एक प्रतिरूप का प्रतिरूप। अब तुम संतुष्ट हो, खुश हो? शावी, जाओ हवेली लौट जाओ। नानशु, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। मैं इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो? तो तुमने तब क्यों मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया था? शावी, तुम बस सबकी प्रशंसा और सबका ध्यान खींचने का आनंद लेती हो, है ना? एक बार जब कोई तुम्हें बढ़ावा नहीं देता तो तुम घबरा जाती हो और गलती कर बैठती हो। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुम जिससे प्यार करती हो वो सिर्फ तुम खुद हो। नहीं, ये निश्चित रूप से वो है। उसने उन घटिया चालों से तुम्हें बहका दिया है। बस करो श्यावी,
अगर मैंने ऐसी बातें दोबारा सुनी तो मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा। ठीक है जोशी, तुम जीत गई, लेकिन मैं तुम्हें आगे कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। देख लेंगे। क्या श्रीमान शेन ने अभी तक पर्याप्त गले नहीं लगाया? इतनी बेरहमी से मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, क्या एक बार गले भी नहीं मिल सकते? यह तो बस एक नाटक था। श्रीमान बहुत ज्यादा डूब गए हैं, है ना? और मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। नाखुश है? रिश्ता तोड़ दीजिए। तुम अच्छा प्रदर्शन किया, ये इनाम है। बहुत देर हो चुकी है, तुम खेलते रहो, मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए शेन परिवार की इज्जत गंवा चुका हूँ। क्या तुम इतनी जल्दी जाना चाहती हो? नहीं, मेरे साथ देर रात का खाना खाने चलो। श्री शेना, पिछली बार जो चिंगनान का सहयोग प्रोजेक्ट था, मैं आपके साथ फिर से बात करना चाहता हूँ। तो मैं लाउंज में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है। मैडम, श्री शेन को अभी थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए भेजने को कहा है। कैसा रहा जांग जी, मेरे द्वारा तैयार किया गया तोहफा? क्या आप संतुष्ट हैं? बस ठीक ठाक था, मरी हुई मछली जैसा, जरा भी मजा नहीं आया। ये ठीक नहीं होगा, है ना? अरे जांग जी, आप बस खुलकर मजे करें, वापस जाकर आराम से देखें, मुझे भी थोड़ा अनुभव करने दें। अगली बार तुम्हें देखने को बहुत कुछ मिलेगा। आज उसे अच्छे से सेवा दो। तुम पहले जाओ। मेरी प्यारी बच्ची, तुम जाग गई? संघर्ष मत करो, आज कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दूर हटो, मुझे मत छुओ। तुम जितना संघर्ष करोगी, मैं उतना ही उत्साहित होऊंगा। क्या हुआ डॉक्टर जो? बहुत गर्मी है ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे मत छुओ। आओ। हा। तुम्हें छटपटाता देखकर मुझे और मजा आता है, क्या तुम्हें नहीं पता? दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ। आओ। हा। हे शेन जोंग, आप यहाँ कैसे पहुंच गए? जांग जोंग, अभी तो तुम बहुत उत्साहित थे, है ना? लगता है पिछली बार के सबक से तुमने कुछ नहीं सीखा। तो इस बार मैं तुम्हें और गहरा सबक सिखाऊंगा, ताकि तुम इसे कभी ना भूल पाओ। झांग जोंग का अच्छे से साथ देना, सुनिश्चित करना कि वो खुश रहे। शेन जोंग, मुझे माफ कर दो। शेन जोंग, वह शिया वेई थी। अरे नहीं, मैं नहीं। आह, तुम मत जाओ। चिंता मत करो, मैं नहीं जा रहा हूं। बहुत गर्मी है। तुम हिलना मत, हम तुरंत अस्पताल जा रहे हैं। शेन नानशु, क्या तुम बेकार हो? गाड़ी रोको। उतरो। जोशी, तुमने ही पहले मुझे उकसाया था। जोशी, तुमने ही पहले मुझे उकसाया था।
तुम जाग गए। हाँ, कल रात मिस्टर शेन की मदद के लिए धन्यवाद। मैं पहले वापस जाती हूँ। जो ओशी, क्या हम शादी कर लें? मिस्टर शेन, यह तो बस एक रात की बात थी। मैं तुमसे जिम्मेदारी लेने के लिए रो नहीं रही हूँ। लेकिन मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जो ओशी, मैं गंभीर हूँ। पहले मैं अच्छा नहीं था, तुम्हारी कद्र नहीं की, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन पिछले 5 सालों में मैंने कई बार सोचा, मैं पूरी तरह से निश्चित हूं तुम आखिर कौन हो। तो जोशी, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दोगी, ठीक है? शेन नानशु, तुम्हें मुझे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से सोचो। तुम्हारा दिल तुम्हें जवाब बता देगा। भैया देखो, छोटी मिट्टी की गुड़िया पूरी तरह से एक साथ कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो मैं वापस जाकर अच्छे से सोचूंगी। नमस्ते दादी। नानशु, तुम्हारा और वेई वेई का क्या मामला है? उसने मुझे फोन करके कहा कि तुम उसे नहीं चाहते। दादी, शियावी का मामला उतना सरल नहीं है जितना आप सोचती हैं। मैं बाद में आपको समझा दूंगा। शावी, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुम जिससे प्यार करती हो वो सिर्फ तुम खुद हो। नंशु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर सकते? हेलो दादी। नंशु, क्या? दादी, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। दादी, हेलो दादी। शेन नंशु, क्या तुम सच में इतना निर्दयी बनोगे? ठीक है, ये तुमने मुझे मजबूर किया है। ये तुम सबने मुझे मजबूर किया है। शियाओशी, तुम हाल ही में हमेशा परेशान दिख रही हो। क्या यह शेन नंशु की वजह से है? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? चेंगयू भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उसे मौका देना चाहिए? जब तुमने यह सवाल पूछा तो तुम्हारे मन में पहले से ही जवाब था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उससे ऐसे हार जाऊं। चेंगयू भाई, मैं... कोई बात नहीं, तुम्हें बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारा भाई रहूंगा, यह पहचान कोई नहीं छीन सकता। बात वही है, चाहे तुम्हारी पसंद कुछ भी हो, मैं तुम्हें हमेशा समर्थन दूंगा। क्या कोई डॉक्टर है? यहां कोई बेहोश हो गया है। चेंगयू भाई, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है। सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। कृपया उसे सांस लेने की जगह दो। क्या यहाँ कोई अस्थमा का मरीज है? क्या किसी के पास अस्थमा इनहेलर है? मेरे पास है। धन्यवाद। छोटी बच्ची, तुम्हारी वजह से ही, वरना यह आदमी चला जाता। शाओशी, एम्बुलेंस आ गई है। तुम यहाँ क्यों आए? अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आता तो शायद तुम इस जीवन में मुझसे मिलने नहीं आती। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें दवाई लेने जाता हूं। क्या श्रीमान शेन सबके साथ ऐसे ही पेश आते हैं? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे पेश आता हूं। हाँ जोशी, उस बात पर तुमने क्या सोचा? अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो क्या होगा? और कैसे हो सकता है? बेशक, पीछा करना जारी रखेंगे। मैंने कहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हें
निश्चित रूप से हार नहीं मानूंगा। तो मेरा जवाब है मुझे भी नहीं पता, पर तुम कोशिश कर सकते हो सकता है मेरा दिल पिघल जाए। जोशी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शेन साहब, आप सच में किसी को पटाना नहीं जानते। तो मैं कड़ी मेहनत से सीखूंगा। डॉक्टर जो, ये अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या आपने सड़क पर एक बेहोश बूढ़ी औरत को बचाया था? वो बूढ़ी औरत मर गई। परिवार को शक है कि आपने गलत दवा दे दी और सबसे अच्छा बचाव का समय गंवा दिया। अब वे आपको और अस्पताल दोनों को कोर्ट में घसीटना चाहते हैं। आपके बचाव का वीडियो फिर से ऑनलाइन फैल गया है। लगता है कि डीन अब आपको नहीं बचाएगा। ये वीडियो ये साफ दिखाता है कि ये बूढ़ी महिला पहले ही होश में आ चुकी थी। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जोशी ने मार दिया? परिवार पहले ही अस्पताल पहुंच चुका है। डॉक्टर जो, आप पहले वापस चले जाइए। आप यहाँ रहेंगे तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप डीन से कह देना। मैं पूरी जांच करूंगी और अस्पताल को जवाब दूंगी। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम यह अनैतिक निर्दयी डॉक्टर हो। मेरी मां को जिंदा मार डाला। निर्दयी डॉक्टर, तुमने मेरी मां को मार डाला। मेरी मां की जान लौटाओ। मामला आखिर क्या है, हम जांच करवाएंगे। अगर तुमने फिर से गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझे बेदब कहने की शिकायत मत करना। अगर तुमने वीडियो देखा है तो तुम्हें बहुत साफ पता होगा उस समय तुम्हारी माँ होश में आ चुकी थी। वह किस वजह से मरी, मैं इसकी जरूर जांच करूंगी और तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगी। तुम चिंता मत करो, अगर यह मेरी गलती है तो मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगी। कृपया समझो। हे भगवान, मैं वो 10 लाख कहां से लाऊं? कोई मेरे उस बेचारे छोटे पोते को बचाओ। बूढ़ी महिला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पोते को बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या तुम सच में मेरे पोते को बचा सकती हो? दादी जी, एक जान के बदले दूसरी जान, तुम मुझे दोष मत देना। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं किसी बात से नहीं डरती। मुझे अच्छी तरह पता है मेरे काम में कोई गलती नहीं थी। समस्या जरूर कहीं और पैदा हुई होगी। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने वाकई कोई गलती नहीं की और वो व्यक्ति दवा लेने के बाद उठ गया है, तो समस्या केवल एम्बुलेंस में ही हो सकती है। बहुत मुमकिन है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दाल में काला है। शाओशी, मैंने खबर देखी, तुम ठीक हो ना? उसे छोड़ दो, मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत मत करो। मैं अपनी बहन की चिंता करता हूँ। क्या यह गलत है? गलत है। रुको, तुम दोनों, क्या तुम मिलो तो झगड़ा करना बंद नहीं कर सकते? पहले बैठो। चेन यूजी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, बस अभी काम पर नहीं जा सकती। मैंने पता करवाया है, जब बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया तो उनके महत्वपूर्ण संकेत स्थिर थे, लेकिन अस्पताल में आधे घंटे से भी कम समय तक रहने के बाद अचानक दम घुटने के लक्षण दिखाई दिए। जब उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, बुजुर्ग के रक्त के नमूनों में गड़बड़ी है। किसी ने जरूर इसमें छेड़छाड़ की है। मकसद सिर्फ तुम्हें फंसाना है। मुझे इतनी नफरत कौन कर सकता है? मुझे फंसाने के लिए एक निर्दोष जान को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूके। बहुत बुरा हुआ। बेशक है। कौन? और कौन हो सकता है? तुम्हारी वजह से शेन नानशु द्वारा छोड़ी गई शिया वेई। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि उसका इससे गहरा संबंध है। शिया वेई अस्पताल तक अपनी पहुंच बना सकी, यह भी तुम्हारी ही मेहरबानी है। उफ, तुम उसे मेरे और जोशी के रिश्ते में दरार डालने के लिए इस्तेमाल मत करो। वो इतनी लायक नहीं है। मुझे अब और भी ज्यादा शक हो रहा है कि वीडियो में दवा देने वाला व्यक्ति, इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि उसके पास ये दवा थी। तो हमें अब पहले उस दवा देने वाले व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। मैं अपने दोस्त से फिर से पूछने जाता हूँ, देखता हूँ कि इमरजेंसी रूम से कोई खबर है या नहीं। इन 2 दिनों में
घर पर अपना ध्यान रखना, बिल्कुल बाहर मत जाना। ठीक है। मैं यहाँ किसी को पहरा देने के लिए भेजूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी हो तो मुझे सीधे फोन करना। तुम दोनों झगड़ना मत। दादी, ये आखिरी बार है जब मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। मैं सच में नानाशू से बहुत प्यार करती हूँ। सच में धन्यवाद दादी। जोशी, मैं तुम्हें ना केवल बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें मार भी डालूंगी। नानशु, तुम मेरा इंतजार करना। नमस्ते। चेन सहायक, हमें निगरानी से उस दवाई लेने वाले की जगह मिल गई है। शेन साहब ने आपको और जुओशी को साथ चलने को कहा है। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। पर मुझे अभी अभी जांच रिपोर्ट मिली है। मैं शेन साहब को फोन करता हूँ। देर मत करो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वैसे भी शेन साहब भी वहां जा रहे हैं। जल्दी करो। आपकी बात सुनकर यह सच में थोड़ा अजीब लगता है। वह बुजुर्ग महिला गाड़ी में चढ़ते ही मुझसे मेरा फोन नंबर मांगने लगी। बस यही कहती रही कि बच्चे का मेडिकल बिल जमा हो गया है। कोई धोखा नहीं दिया। चेहरे से वह अभी अभी बीमार हुई नहीं लग रही थी। काफी चुस्त दुरुस्त दिख रही थी। मेडिकल बिल, कोई धोखा नहीं। उस बुजुर्ग महिला ने जो फोन किया था, क्या वह नंबर अभी भी आपके पास है? क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? धन्यवाद। कोई बात नहीं। शेन नानशु, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं। तुम तुरंत इसकी जांच करो। जो मैडम, शेन साहब ने मुझे आपको लेने भेजा है। चेन असिस्टेंट, क्या यह वाकई वही जगह है? मुझे वे लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं? मेरे सहकर्मी ने यही लोकेशन भेजी थी। शेन सर, दिख क्यों नहीं रहे हैं? चलो अंदर जाकर देखते हैं। जो नंबर तुमने मुझे दिया था वो खाली है। मैंने अपने लोगों से खरीद रिकॉर्ड्स के माध्यम से पता लगवा लिया है। खरीदार, अरे वो सच में दूसरी पार्टी जैसा ही है। कभी सोचा नहीं था कि वो सच में शियावे के लिए काम कर रहा है। शेन सर को दर्द हो रहा है। अभी भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं? तुम्हारे पास भड़काने का समय है तो बेहतर है कि लोगों को ढूंढो। वो व्यक्ति मैंने तुम्हें सौंपा। मुझे झूशी की चिंता है। मुझे उसे देखने जाना होगा। तुम ही क्यों जियाओशी की देखभाल करोगे? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्योंकि मैं उसका आदमी हूं। उसे मेरी ज्यादा जरूरत है। माफ करना साले साहब। जल्दी जाओ जाओ। ठीक है। शेन सर, तुम कैसे आ गए? चेन असिस्टेंट मिस झूशी को ले गए तो मैं वापस आ गया। क्या? चेन असिस्टेंट झोशी मैडम को ले गए। क्या? नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। अगर तुम जोशी को ढूंढना चाहते हो तो खुद शिजाओ गोदाम आओ। जोशी, मेरा इंतजार करो। जरूर मेरा इंतजार करो। श्यावी, सच में तुम ही हो? हाँ, तुम्हारे चेहरे को देखकर तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मैं ही हूँ। दूसरी बार मेरे द्वारा अगवा की गई। कैसा लग रहा है? मुझे फंसाने के लिए तुमने एक निर्दोष जान को नुकसान पहुंचाने में भी संकोच नहीं किया। तुम बकवास मत करो। अगर तुमने मुझे बार बार गुस्सा न दिलाया होता और उकसाया न होता तो क्या मैं ऐसा करती? जोशी, उस बूढ़ी औरत की जान लेने वाली तुम हो, मैं नहीं। तुमने उसे मार डाला। तुम अभी भी नहीं बदली। गलती तुम्हारी अपनी है, फिर भी तुम सारी गलतियां दूसरों पर डालती रहती हो। श्यावेई, तुम सच में एक निकम्मी हो। चुप रहो कुतिया। तुम और शायू दोनों कुतिया हो। अगर तुम ना होती तो नानशु भी अपना मन न बदलते। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जाकर मर जाओ। रुक जाओ। नानशु, आप मुझे लेने आए हैं, है ना?
आप मुझसे शादी करने आए हैं, ठीक है? जोशी को छोड़ दो, जाओ हवेली वापस। कभी नहीं। क्यों? मैं किस बात में उससे कम हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ या मेरा ओहदा काफी नहीं? नंशू, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? शियावे, मैंने तुमसे कहा था लोगों की भावनाएं बदल सकती हैं। मैं नहीं सुनूंगी। नंशू, तुम सच में इस दुनिया के सबसे बेरहम आदमी हो। देखो इस बेरहम आदमी को, शुरू से अंत तक जिसे ये प्यार करता था वो सिर्फ मेरी मरी हुई बहन शायू थी, और तुम और मैं, हम दोनों ही हारे हुए हैं। शियावे, उसे छोड़ दो। असंभव। तुम जोशी हो, तुम शियायू कैसे हो सकती हो? कोई बात नहीं, तुम जो कोई भी हो, जैसे ही मैं तुम्हें मार डालूंगी नंशू मेरे पास वापस आ जाएगा और मुझसे प्यार करना जारी रखेगा। रुको। शियावे, शुरू से अंत तक मैंने ही गलती की है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम मुझसे बदला ले सकती हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम उसे छोड़ सकती हो? अब उसका पक्ष लेना बंद करो। शाबे, क्या तुम्हें हमेशा मैं नहीं चाहिए था? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। सच में? क्या तुम सच में उसे छोड़ना चाहते हो और मुझसे जिंदगी भर प्यार करना चाहते हो? हाँ, सच में। अगर तुम अभी उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुरंत अपने साथ ले जा सकता हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम बस उस नीच औरत को बचाना चाहते हो। तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आओ, जल्दी करो, मुझे चाकू दो। नंशु, अब क्या करें? मैं अभी तुम्हें खून बहने से रोक नहीं सकती। तुम मेरे लिए रोई हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जल्दी जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। इस नीच औरत के लिए तुम अपनी जान भी नहीं बख्शोगे, है ना? जो चीज़ मुझे नहीं मिल सकती वो किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए। नंशु, मैं दोबारा कभी जेल नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो फिर मेरे साथ मर जाओ। भागो। शाओशी, तुम कैसी हो? चेंग्यू भाई, शेन नंशु को बचाओ। शेन नान को बचाओ। शाओशी, शाओशी। छोटी शी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। इतनी परेशानी की क्या जरूरत है? मैं अब बच्ची नहीं हूँ। चेंग्यू भाई, शेन परिवार, क्या अभी तक कोई खबर नहीं मिली? मैं पिछले कुछ महीनों से पता लगा रहा हूं, उनकी कोई खबर नहीं है। तुम चिंता मत करो, उनका शेन परिवार बहुत बड़ा है, शायद वह विदेश में इलाज करवा रहे होंगे। शायद। तो चलो चलते हैं। चेंग्यू भाई, मैं अकेले टहलना चाहती हूँ। क्या मुझे चिढ़ाना तुम्हें बहुत पसंद है? शेन साहब को पता चल गया। आज रात तुम असंतुष्ट हो? शेन साहब, किसकी बात कर रहे हैं? नानशु, नानशु। नानशु, मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। नंशु, नंशु, मैं तुम्हें कितना याद कर रहा हूँ कि हर किसी में तुम ही दिखते हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। नंशु, क्या सच में तुम हो? तुम अब क्यों आए मुझसे मिलने?
जुहोशी, क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ?